कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लोक कथा और आज की हकीकत के बीच एक धुंधली सी लकीर पर चलती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कहानी है बिजनौर जाने वाले एक रास्ते की और उस पर भटकने वाले एक साई की। एक ऐसी कहानी जहां शहर का मॉडर्न अविश्वास सदियों पुराने डर से टकराता है। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी से। ये शब्द एक गांव के दुकानदार के हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई भूमिका नहीं, सीधा सीधा उस रास्ते का सच बता दिया गया है। ये सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि हवा में तैरते एक भयानक खतरे का इशारा है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। यहीं हमारी मुलाकात कहानी के मुख्य किरदार से होती है और उसका सामना होता है उस डर से जो उस पूरे गांव की हवा में बसा हुआ है। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ दिखाई देता है। एक तरफ है अमन का शहरी कॉन्फिडेंस जो ये मानता है कि अंधेरा मतलब बस रोशनी की कमी, और दूसरी तरफ है गांव का वो गहरा डर जो ये जानता है कि सूरज ढलने के बाद कुछ चीजें हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती हैं। अब अमन के लिए भूतों की ये बातें सिर्फ किस्से कहानियां थीं। वो मनी मन हंसता है, सोचता है कि ये गांव वाले बस एक शहरी लड़के को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपने परिवार से मिलने की जल्दी थी और अपने आत्मविश्वास का नशा भी था। उसने दुकानदार की सलाह को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और उस सुनसान रास्ते पर अकेले ही चल पड़ा। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये 3 शर्तें। दुकानदार अमन को रोक तो नहीं पाया, पर उसने उसे इन 3 नियमों की एक ढाल जरूर दे दी। और ये नियम इस कहानी की जान है, क्योंकि ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये उस रास्ते पर जिंदा बचने के तरीके हैं। और बस इसी के साथ अमन का सफर शुरू हो जाता है। उसका आत्मविश्वास अब धीरे धीरे डर में बदलने वाला था, क्योंकि जंगल के अपने कायदे कानून होते हैं जो शहर की रोशन सड़कों से बिल्कुल अलग हैं। शुरू में तो अमन खुद को हिम्मत दे रहा था। कभी घड़ी देखता, कभी अपने कदमों को गिनता। सोच रहा था कि ससुराल में गर्मागर्म खाना मिलेगा। मतलब वो हर वो कोशिश कर रहा था जिससे उसका ध्यान जंगल की उस बढ़ती हुई खामोशी से हट सके। पर उसका दिल तो जानता था कि वो अपने डर को सिर्फ बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जंगल की वो खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पहले तो सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज आई, फिर उसे साफ साफ महसूस होने लगा कि कोई ठीक उसके पीछे चल रहा है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था। जब वो तेज चलता तो कदमों की आहट भी तेज हो जाती, और जब वो सांस रोककर खड़ा होता तो वो आवाज भी ठहर जाती। इस मोड़ पर आकर अमन का सारा शहरी हौसला जवाब दे गया। डर अब उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो कांपती हुई आवाज में उस अनदेखी मौजूदगी को ललकारता है। दिल के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद थी कि शायद ये गांव का ही कोई मजाक करने वाला हो। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई चीख नहीं, कोई दहाड़ नहीं, बस एक फुसफुसाहट जो उसके कान के एकदम पास से आई। ए भैया, एक ठो बीड़ी मिलेगी क्या? बीड़ी मतलब हाथ से बनी हुई एक छोटी सिगरेट। इतना मामूली सा सवाल, लेकिन उस जगह और उस वक्त पर यह सवाल किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। और दुकानदार की पहली और सबसे जरूरी शर्त टूट गई। कहते हैं ना कि डर इंसान की सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। अमन न चाहते हुए भी पलट कर देख लेता है, और जानते हैं वहां क्या था? कुछ भी नहीं। कुछ भी न होना ही सबसे भयानक था। सिर्फ घना कोहरा और कालिक जैसा अंधेरा जो जैसे उसे घूर रहा हो। अब अमन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, पागलों की तरह। और उसे अपने पीछे किसी के तेजी से घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज जमीन पर रगड़ रही हो। और वो जानता था कि वो जो भी है इंसान नहीं है। तभी दूर उसे एक धीमी सी रोशनी दिखी, उसके ससुराल का घर। बस वही एक उम्मीद बची थी। अमन घर पहुंच तो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अकेला पहुंचा है? कहानी का डर अब जंगल से निकलकर घर की 4 दीवारी के अंदर आ गया था, उस जगह पर जहां कोई भी खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है। उसकी हालत देखकर ससुरजी एक ही नज़र में समझ गए कि वो उसी रास्ते से आया है। उन्होंने नज़र उतारने की और दूसरे टोटके करने की बात की, यानी बुरी नज़र से बचाने के छोटे मोटे उपाय। लेकिन अमन, जिसका दिमाग अब भी डर और लॉजिक के बीच फंसा था, उसने इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। वो बस खाना मांगने की जिद करने लगा। और उसी रात असली खौफ सामने आया।
आधी रात को अमन ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वो बोरे से कच्चा चावल मुट्ठी भर भर कर खाने लगा। 10 लोगों के लिए बना खाना मिनटों में चट कर गया। और उसकी आवाज किसी और की एक भारी और दर्द भरी आवाज बन चुकी थी। उसकी भूख थी कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये आवाज अमन की नहीं थी। ये उस साये की आवाज थी जो अमन के अंदर से बोल रहा था। एक ऐसी भूख जो किसी भी तरह के खाने से शांत नहीं हो सकती। एक ऐसी तड़प जो जिस्म को अंदर से जला रही हो। ये उस अनदेखी ताकत का एक खौफनाक प्रदर्शन था। जब घर के सब लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे, तब ससुर ने अपना आखिरी बाव चला। उन्होंने उसे एक नाम से पुकारा, संतोष, और बीड़ी की पेशकश की। और ये नाम सुनते ही अमन के शरीर में हो रही वो भयानक हरकतें अचानक एक पत्थर के बुत की तरह जम गई। संतोष, आखिर ये संतोष है कौन? तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां इस साये के पीछे की एक दुखद कहानी सामने आती है और हमें ये पता चलता है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा था। ये कहानी है आज से लगभग 20 साल पहले की। संतोष नाम का एक भोला भाला लड़का गांव में रहता था। दिल का बहुत साफ था, पर उसे एक बुरी लत थी, बीड़ी पीने की। और यही छोटी सी कमजोरी उसकी दर्दनाक मौत का कारण बन गई। हुआ ये था कि गांव के कुछ लड़कों ने मजाक मजाक में उससे शर्त लगाई और बीड़ी के लालच में वो भोला लड़का उस भयानक जंगल में चला गया। फिर तूफान आया, घोर अंधेरा हुआ और उससे एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी और उसकी अधूरी इच्छाएं, भूख और तड़प उसे एक भटकती हुई आत्मा बना गई। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। अब दुकानदार की उन 3 चेतावनियों का मतलब साफ हो रहा है। संतोष की आत्मा पहले बीड़ी मांगती है, और अगर कोई इंसानियत में या फिर डर के मारे पलट कर देख लें या जवाब दे दे तो वो उसके जिस्म में घुस जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी उस कभी ना मिटने वाली भूख को कुछ देर के लिए मिटा सके। ससुर जी को ये स्थानीय कहानी पता थी। उन्होंने वही शर्त दोहराई जिसने संतोष की जान ली थी। अपनी मौत की वो भयानक याद ताज़ा होते ही वो आत्मा खुद डर गई और अमन का शरीर छोड़कर भाग गई। ये सिर्फ ज्ञान था जो स्थानीय कहानियों और अनुभवों से आया था, जिसने आखिरकार उस अंधविश्वास पर जीत हासिल की। और आखिर में ससुर के ये शब्द एक अंतिम चेतावनी की तरह गूंजते हैं। ये कहानी पीछे गहरा विचार छोड़ जाती है कि कुछ जगहें और कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका सम्मान करना ही पड़ता है, चाहे हमारा शहरी दिमाग उन पर यकीन करे या न करे।